ईरान, अमेरिका, Iran is a disgrace. और इजराइल। We targeted Iran's main enrichment facility. आखिर इन सब की लड़ाई है किस बात पर? Israel launched multiple strikes on Iran's. दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका और इजराइल इन सब को छोड़कर एक ही कंट्री ईरान के पीछे पड़ा है? ईरान और अमेरिका की इस जंग को पूरा समझने के लिए हमें की तरफ रवाना होना। दुनिया की तारीख में अब तक किसी भी लीडर के लिए इतने लोग जमा नहीं हुए थे जितना इमाम खुमैनी को वेलकम करने के लिए जमा हुए। 70 लाख लोगों ने इमाम खुमैनी को ईरान में वेलकम किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। जैसे ही खुमैनी ईरान पहुंचे, ईरान की जमीन से पहली बार डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगने लगे। खुमैनी के फॉलोअर्स ने अमेरिका की एम्बेसी के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया और खुमैनी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम लेकर कि मैं इन 50 लोगों को तब तक रिहा नहीं करूंगा जब तक तुम अमेरिका ईरान के बादशाह को हमारे हवाले नहीं करते। और यहां से पहली बार अमेरिका और ईरान की दुश्मनी शुरू हुई। लेकिन ईरान का बादशाह कभी भी वापस ईरान नहीं आया और उसके मरने के बाद उसके बेटे ने ईरान का नया शाह होने का ऐलान किया। नाउ ईरान में खुमैनी ने अपनी नई इस्लामिक हुकूमत बनाई, लेकिन जैसे ही खुमैनी ईरान का लीडर बना, एट द सेम टाइम ईरान के बिल्कुल पास इराक में भी एक नया लीडर बना, सद्दाम हुसैन। लेकिन यहाँ मसला ये था कि दुनिया के बाकी लीडर्स खुमैनी की ताकत से बहुत डरते थे, क्योंकि खुमैनी अपने स्पीचेस में बार बार बाकी मुसलमान दुनिया की आवाम को अपने बादशाहों के खिलाफ बगावत करने पर उभारते थे। ये देखकर इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने अमेरिका और अरब लीडर्स के कहने पर खुमैनी पर हमला कर दिया और 8 साल तक ईरान और इराक के दरमियान एक बहुत ही सख्त जंग हुई। लेकिन सद्दाम हुसैन के पास पूरी दुनिया की सपोर्ट होने के बाद भी वो खुमैनी को उसके तख्त से हटा नहीं सका और आखिर 8 साल बाद जैसे ये जंग खत्म हुई, उसके कुछ ही अरसे बाद इमाम खुमैनी इस दुनिया से चले गए। खुमैनी का जनाजा दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था, क्योंकि उसके जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल थे, जो आज तक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसी भी लीडर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है। जिसके बाद ईरान के मिनिस्टर्स ने मिलकर खुमैनी के बाद अपना नया लीडर चूज किया, आयतुल्लाह खुमैनी का स्टूडेंट आयतुल्लाह अली खामेनाई, जो आज तक ईरान का सुप्रीम लीडर है। इराक के साथ जंग खत्म होने के बाद ईरान के लीडर्स को समझ आ गई लीडर इराक के साथ जंग खत्म होने के बाद ईरान के लीडर्स को समझ आ गई कि अब अमेरिका और इजराइल उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक ईरान के पास अपना खुद का एटम बॉम्ब ना हो। लेकिन अब मसला ये था कि एटम बम बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये एक बहुत ही मुश्किल टेक्नोलॉजी है और उस वक्त कोई भी ईरान को ये टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं था। तो अब ईरान किसी ऐसे मिरेकल का इंतजार कर रहा था कि दुनिया का कोई मुल्क उसकी एटम बॉम्ब बनाने में मदद करे। और अजीब बात यह है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ईरान के बिल्कुल करीब एक मुल्क, दुनिया की पहली इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान ने अपना पहला एटम बॉम्ब बनाया। Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. पाकिस्तान का एटम बम बनाने के बाद अब्दुल कदीर खान बहुत ही सीक्रेटली ईरान को एटम बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी भेजने लगे। एटम बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आसान अल्फाज में बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन की तरह घूमता रहता है, लेकिन इसमें कपड़ों के बजाय यूरेनियम डाला जाता है। अगर इस मशीन में यूरेनियम को थोड़ी देर के लिए रखा जाए 5% तक, तो उससे बिजली बनती है। लेकिन अगर यूरेनियम को बहुत देर तक इस मशीन में रखकर घुमाया जाए 90% तक, तो उससे एटम बॉम्ब बनता है। ईरान पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत तेजी से न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने लगा,
लेकिन जैसे ईरान ने ये सब करना शुरू किया, अमेरिका को किसी तरह इस सब की खबर to मिल गई। develop a nuclear weapon. अब पाकिस्तान का एटम बम तो अमेरिका को फिर भी किसी हद तक कबूल था, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का बहुत ही वफादार मुल्क है Beggars can't be choosers. हमें अपनी कौम का पेट पालना है। और पाकिस्तान चाहे जो भी हो जाए अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, Especially the government of Pakistan. क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका बहुत ही पुराने दोस्त An हैं। honor to be with my friend. लेकिन ईरान पाकिस्तान से बिल्कुल ऑपोजिट, बार बार अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकियां देता था। इसीलिए जैसे ही अमेरिका को ईरान के इस प्रोजेक्ट का पता चला, अमेरिका का प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के सामने आया और उसने अपनी स्पीच में कहा कि दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अपने लिए केमिकल और एटम बॉम्ब बनाना If चाहते हैं। Iran ever had the knowledge to develop a nuclear weapon, एक इराक का सद्दाम हुसैन إذا ما قسنا الأمور और दूसरा ईरान का खामेनाई, जिसका आज पूरी दुनिया को पता है कि ये एक बहुत बड़ा झूठ George Bush made a mistake. था। जॉर्ज बुश की इस स्पीच के कुछ ही अरसे बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया और इराक में हजारों लोगों को मारकर सद्दाम की हुकूमत खत्म कर दी। सद्दाम हुसैन की हुकूमत को इतनी आसानी से तोड़ने के बाद अमेरिका को इस बात का पता चला कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क पर झूठा इल्जाम लगाकर उस पर हमला कर सकता है। इसीलिए अफगानिस्तान और इराक पर हमले के बाद अब अमेरिका का अगला शिकार ईरान था और अमेरिका बार बार दोबारा ये झूठ बोलने लगा कि ईरान के पास भी एटम बॉम्ब्स हैं, जिसके बाद अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनाई पर थी और ये ईरान पर हमला करने का बेस्ट टाइम था, क्योंकि ईरान के एक तरफ अफगानिस्तान में अमेरिका की बहुत बड़ी फौज थी और ईरान की दूसरी तरफ इराक भी अमेरिका की फौज से भरा हुआ था। मतलब अमेरिका ने ईरान को हर तरफ से घेर लिया था। तो अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनाई पर थी कि वो किस तरह अपने मुल्क ईरान को सुपर पावर अमेरिका से बचाएगा। और यहाँ पर खामेनाई ने एक ऐसी बात की जिससे अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने के सारे बहाने टूट गए। खामेनाई, जो इस्लामिक दुनिया का एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, उन्होंने एक फतवा दिया कि इस्लाम में मुसलमानों के लिए एटम बॉम्ब बनाना हराम है, क्योंकि इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि जंग के मैदान में भी किसी भी बच्चे, बूढ़े या औरत को नहीं मारा जा सकता। इवन जंग में दरख्तों को भी काटने की इजाजत नहीं है। लेकिन एटम बॉम्ब एक ऐसी चीज है जो बिना कुछ देखे हर चीज तबाह कर देती है। इसीलिए ईरान के खामेनाई ने एटम बॉम्ब को मुसलमानों के लिए हराम कहा और साथ ही ये ऐलान किया कि ईरान का एटम बॉम्ब बनाने का कोई इरादा नहीं है और ईरान के दरवाजे सबके लिए खोल दे। और साथ ही ये ऐलान किया कि दुनिया की कोई भी एजेंसी ईरान आकर खुद देखे कि ईरान का एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन यूएन की टीम ने ईरान जाकर ये देखा कि ईरान के सारे न्यूक्लियर प्लांट्स बिल्कुल उसी डिजाइन पर बने हैं जिस तरह पाकिस्तान में बनाए गए हैं। और पूरी दुनिया को समझ आ गई कि ईरान ने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से खरीदी है। और पाकिस्तान पर इतना प्रेशर बढ़ने लगा कि खुद अब्दुल कदीर खान ने टीवी पर आकर इस बात को एक्सेप्ट की और फिर सबसे माफी मांगी। That much of it is true. और पाकिस्तान ने दुनिया को खुश करने के लिए अब्दुल कदीर खान को गिरफ्तार करके उसे अपने ही घर में बंद कर दिया। खामेनाई के इस फतवे के बाद अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने का अब कोई बहाना नहीं था। लेकिन दुनिया में एक कंट्री ऐसी थी जो बार बार अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर To कर दी। increase the pressure on Iran